हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। 9:45 बज गए हैं जी। और आज ना माही का रिज़ल्ट है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था लेके आने को रिज़ल्ट, मतलब कि मैं जाऊं। सरदार जी भी जा सकते थे क्योंकि थोड़ा सर्वाइकल वाला सीन है। अब क्या क्या ही बोलूँ, है ना, आपको पता ही है कितनी बीमारियों से घिरी हुई हूँ। तो लेकिन ना मेरे को इस वजह से जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे फादर से मिलना है। कुछ इमरजेंसी पर्सनल हमारे कुछ इशू हैं जो हमें लास्ट क्लास में रहे थे, उससे लास्ट क्लास में भी रहे थे, लाइक 2 साल हो गए हैं। अब मैं नहीं चाहती कि वो इशू हमें दोबारा से आए, तो बात करनी ज़रूरी है। और ये मैटर ना मैं सरदार जी पर नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो माँ ही भुगतती है, माही से ज़्यादा मैं भुगतती हूँ। सरदार जी को तो कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसे ही होता है, फादर को इतना नहीं इशू होता क्योंकि उन्होंने सुबह जाना है, रात को आना है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है या क्या दिक्कत आ रही है क्लास में, वो माओं को ही पता होता है। ज़्यादा परेशानी माओं को ही होती है। तो वो मुझे बात क्लियर करके आनी है कि मुझे अभी पिछले जो 2 साल से जैसे चल रहा है मुझे वो नहीं चाहिए, सब कुछ चीज़ें चेंज करनी है। वो काफ़ी पर्सनल है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती, मतलब इतना डीप में। तो वो सारी चीज़ें हैं और उसकी वजह से जाना है। और आज ना सिदक का एंटी रेबिस वाला ना जो इंजेक्शन है उसकी लास्ट डोज है। एक्चुअली कल थी, कल संडे था, तो फिर वो आज है। कल व्लॉग नहीं बनाया मैंने। परसों इनका रिजल्ट आया था सिफर सिदक का, और आज इनका मतलब सैटरडे उनका आया था, मंडे इनका। व्लॉग आपको कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम। तो मुझे ये था कि अगर मैं नहीं भी जा रही, सरदार जी ने मेरे को ये बोला था कि मैं फादर के पास ना तेरे को बाद में ले जाऊंगा। मुझे पता है बाद में बहुत मुश्किल होता है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में इंसान बूढ़ा हो जाता है, बाद में काम नहीं होता है। तो फिर ना मुझे ये था कि चलो जाना तो है ही हॉस्पिटल उसको इंजेक्शन लगवाने, तो मेरे को रेडी तो होना ही पड़ेगा। तो फिर अपने आप को धक्का दिया और बोला कि रेडी हो जा। हालांकि आंखें मेरी चढ़ी हुई हैं, मन नहीं कर रहा मेरा जाने का क्योंकि मुझे दर्द भी है। तो वो सारा सीन है। और अभी सरदार जी गए हैं स्लिप लेने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पहले वो टोकन स्लिप लेनी पड़ती है ना, तो वो लेने के लिए गए हैं ताकि फिर बाद में इंजेक्शन लगवा लें। इंजेक्शन ठंडा नहीं ना होता, इंजेक्शन बाद में लग जाता है, पहले स्लिप लेनी पड़ती है। और आपको आवाज़ें आ रही होगी ड्रिल की बहुत ज़्यादा, वो साथ में कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो उसकी वजह से वो ड्रिल की आवाज़ें हैं। तो ये है जी, बस हो गए हैं तैयार। दवाइयाँ खा ली हैं, अपनी दवाइयों पे जिंदा है। चलो जिंदा तो है ना। वो सारी चीज़ें हैं। काम किया नहीं है, छोड़ दिया है, तो कुछ बनाया भी नहीं है मैंने, मतलब लंच के लिए भी कुछ नहीं बनाया। वो भी बड़ा मुद्दा है, मन नहीं करता यार कुछ। सरदार जी ना वो लेके आए थे, फुट लॉन्ग ब्रेड नहीं होती है, गार्लिक ब्रेड कह लो, वो जो सब वाला सैंडविच वाली ब्रेड होती है, वो पड़ी हुई है। तो देखूंगी सैलड का कुछ सामान ले आऊंगी तो दोपहर में वही बना दूंगी इनको, क्योंकि वो फिर एक्सपायरी भी हो जाती है ना। हालांकि उसमें पड़े हैं 2-3 दिन, लेकिन वो 2-3 दिन से लाई हुई पड़ी है। 5 दिन 6 दिन की एक्सपायरी है शायद उसकी, तीसरा दिन है आज। 3 दिनों में पड़े हैं, लेकिन फिर वही बना दूंगी। इस वजह से मैंने लंच की तैयारी भी नहीं की कि चलो ये भी खुश हो जाएंगे। खुश तो कोई नहीं होता भाई ज़िंदगी में, जितना मर्जी कर लो खुश कोई नहीं होता। तो ये वाला सारा कर लेंगे, वो है। और चलो जी चलते हैं स्कूल रिज़ल्ट लेने के लिए। लोगों के बच्चों के पेपर नहीं हुए, हम रिज़ल्ट के चक्करों में पड़ गए हैं। सुपर फास्ट है हम। अच्छा जी, रिज़ल्ट भी आ गया। सिफत को नहीं, सिदक को एंटी रेबीज़ इंजेक्शन भी लगवा दिया। और यहाँ पे घर पे आके लंच भी रेडी कर दिया। रेसिपी आपको फिर बाद में दूंगी, अभी तो आपने होले महल्ले वाले व्लॉग देखने तो शूट करके रख लिया। बस जल्दबाजी में बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मोटरसाइकिल तो जाना आ, रुमाल तो उतार लो पग तो, रुमाल तो उतार लो। माही बुक्स चक लिया बाइंडिंग वाली? हाँ जी। चलो जी ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬੁੱਕਸ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਝੂਟੇ ਮਾਈਆਂ ਲੈਣੇ, ਚੰਡੋਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਝੂਲੇ ਦਵਾਣੇ ਆ, ਚੰਡੋਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ। ਹੱਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੱਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੋਲ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਤੀ। ਕੱਪੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੁਣ। छोटा बच्चा है, मैंने क्या कह रही है आपको? छोटा बच्चा है, हाँ। बैठा, इसको नहीं छेड़ना। मम्मा ने किसको खारिश करी है? आजा तू खारिश करी है, आजा। चलो इस तरीके से जाम लगने अब शुरू हो जाएंगे। होला मल्ला हो गया शुरू। हालांकि चलो दिन तो भी पड़े हैं 2-4 दिन, लेकिन ये कि संगत पहले आने के चक्कर में ना, कि पहले आके मत्था टेक जाए, बीच में पेपर भी हैं बच्चों के, तो
पहले से ही रश होना शुरू हो गया। दिन तो थोड़े ही रह गए अब, है ना सरदार जी? क्या डेढ़ पौना दिन रह गया। डेढ़ पौना दिन, पौना तो नहीं रह गया। रौनक लग गई। लाइट गई हुई है मैंने लगता, है ना सरदार जी? हाँ जी। ये लेना है, ये इसने झूला लेना है। छूटे माइया शुरू हो गए हैं। बंद है लाइट नहीं। लाइट नहीं है। वो चंडोल बंद है। चंडोल चंडाल हो गया है। चंडोल चंडाल हो गया। खेलना ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੀ। गद्दी खराब हो गई। चलो सरदार जी कहते सरोवर भी दिखा, सारा कुछ दिखा। लड़ियां लग गई हैं। गुरुद्वारे की डेकोरेशन तो स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। मैंने लगता कल तक कंप्लीट हो जाएगी शायद, 1-2 दिन लगणगे। लाइट आ गई सरदार जी। ਇਹ ਕੀ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਟਦੇ ਪਈ, ਹੁਣੇ ਝੂਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਝੂਲਾ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਭਰ ਜਾਣਾ ਝੂਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚੰਡੋਲ ਹੈ। यार मैंने तो डर लगता है पापा होर छोटियां है, वो कोई होर लवा देना सी इन्हां नूं। इन्हां तो भी कालियां होईयां झूले लैके भी पुत्र मैं बहुत गुस्से होवांगी। फिर ले लेना एक रो लो बेटे। बहुत अच्छे लग रहे मेरे प्यारे बेटा, प्यारा बेटा। इधर वाहिगुरु जी करो, चलो वाहिगुरु करो। कौन सा मेरा प्यारा बेटा रो रहा है? आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। सिद्धकू को इतनी झड़क पड़ी है कि सिद्धकू के गौर से देखो इस लड़की को। ये एक झूला कह के ब्लैकमेल करके 2 लेना चाहती है, होगा नहीं लेकिन। रो लो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल ना सब्जी मंडी गए थे, वैसे ही चले गए थे। कुछ चीज़ें मेरे को वैसे सब्जी तो नहीं लेनी थी, लेकिन ना कुछ चीज़ें मैंने बोला था कि स्टोर करनी है तो चीज़ें चाहिए, तो वैसे चले गए थे गेड़ी मारने की अगर कुछ मिल जाए तो। मैंने फिर से धनिया खरीदा। बड़ी डांट खाई सरदार जी से, मतलब प्यार प्यार वाली डांट कि अब इसको भी ख़राब करना है। वो हो गया था ख़राब और मैंने सच सच आपको बता भी दिया था, है ना। तो अब ना मैं उसको धूप में ही रखूँगी। रंग तो पहली बार में ख़राब हो जाता है, लेकिन अब फिर बच्चों के साथ देखती हूँ क्या करती हूँ। जो करूँगी ना वो बताऊँगी। मेथी लेके आई सुखाने के लिए, कसूरी मेथी बनाने के लिए। मटर चाहिए थे, हालांकि अभी कल वाला जो रेट था ना वो 40 रुपीज़ था, उसके पहले 30 रुपये मिल रहा था मटर हमारे यहाँ। तो मुझे लगा कि अभी और डाउन आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं। फिर हम जब निकल रहे थे तो मुझे 100 रुपये के 3.5 किलो मटर मिल गए, तो मैंने ले लिए। सरदार जी कहते तू नहीं हटती, मैं कहा। और मेथी के लिए ना इतना उन्होंने मुझे सुनाया, मैं ना थक गई थी इस वजह से ना रात में व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि धनिया भी साफ़ कर लिया था, मेथी की एक ही गुच्छी रह गई। और वो कसूरी मेथी वाली जो मेथी होती है ना, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ना सरदार जी ने मेरे को ये बोलता मैं मोटे मोटे जे करके तू परे कर, पर ना मुझे बारीकी से करने की आदत है, मुझे ना सफाई से चाहिए था काम। तो वो किया, उसमें बहुत टाइम लग गया, मैं थक गई थी। तकरीबन 11:30 मुझे बज गए थे। उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी
कि मैं व्लॉग को एंड करूँ या कंटिन्यू करूँ, जो भी है। तो मैंने कहा सुबह देखेंगे। अच्छा, मैं कह रही थी सरदार जी ने मुझे बहुत सुनाया, कहते किन्ने पैसे बचा लेंगी तू एक कसूरी मेथी सुकान विच। हाई कसम से, मतलब प्यार वाले ताने थे, ऐसे लड़ाई वाले नहीं थे। फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ होने लग गया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, फालतू के काम। उन्होंने मुझे ऐसा ना मतलब यकीन दिलवा दिया कि ये फालतू का काम है। साल में कितने की कसूरी मेथी तो यूज़ कर लेती। मैंने कहा हाँ, इतनी भी यूज़ नहीं होती 3 गुच्छी लाई थी, 20 रुपए की मिल रही थी, तो मैंने ले ली। कहते हमें फालतू के काम करी जाती, करन वाले काम कर लेंगे वो। मतलब मैं हंसी भी गई, मैं मेथी भी साफ करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर मन में मुझे ये फील होने लगा यार क्यों कर रही हुई मैं क्या ज़रूरत पड़ी है करने की। तो कर लिया, एक ही गुच्छी अब रह गई है, वो करूँगी। तो मैंने सोचा व्लॉग भी एंड कर दूँ साथ में। पता नहीं आप लोग कर रहे हो ये वाले सारे काम के नहीं कर रहे आंवला तो मैंने स्टोर कर लिया था, फिर चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना। हालांकि इतने भी मटर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रख लेती हूँ स्टोर करके, क्योंकि फिर कुछ कुछ चीज़ों में डलते हैं तो फिर अच्छा लगता है ना। माही तो बिल्कुल भी नहीं खाती, वो तो बड़ा चिढ़ती है। साथ में गई थी कल तो वो बड़ा चिड़ी, मटर के नाम से खड़ी भी नहीं तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो यहाँ पे सिदक जो है वो सो रही है। और बस जी, मैंने सोचा व्लॉग एंड कर दे और आपको बता दे कल क्या क्या काम किए। छोटे 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 काम थे जो करने थे। तो चलिए जिस व्लॉग का ये करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे कल आपको नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ देखते ही ना रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।